नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको केवल और केवल वैकेंसीज से रिलेटेड सारी अपडेट्स दी जाती हैं, ताकि आप लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर सको और डिसाइड कर सको कि मुझे ये फॉर्म भरना है या नहीं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम 100 फॉर्म भरेंगे तब जाके हमें नौकरी लेनी है। मेरा ये मानना है कि आप एक फॉर्म भरो और उसमें अपनी जॉब लेने लग जाओ, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब आप 50 वैकेंसीज के नोटिफिकेशन पढ़ोगे, देखोगे, तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे ना मेरे लिए ये जॉब सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई हुई एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या वैकेंसी दी है, क्या एज रहने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है नहीं मांगा गया, एग्जाम है या नहीं है। तो मैं सबसे अच्छी बात बताऊं, इस पोस्ट में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इंटरव्यू होने वाला है सीधा सीधा भैया, बढ़िया से। उसके बाद आप लोग का बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जय माता दी ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग क्या क्या जानेंगे इसमें, ओवरव्यू जानेंगे, क्या है आप लोग का जॉब प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट जो है आपकी डेट्स है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन का प्रोसेस। अब अगर इसमें चूंकि एग्जाम नहीं है तो सिलेबस इसमें नहीं होगा। फिर एप्लीकेशन फ़ी क्या है और सैलरी क्या मिलने वाली है, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं, जिनके नंबर्स हैं 146। क्या है, 146 नंबर है इसके। कितने नंबर हैं बेटा, 146 वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है। जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो डेप्यूटी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, प्राइवेट बैंकर, ग्रुप हेड, टेरिटरी हेड, हाँ जैसे वो टेरिटरी मैनेजर होता है ना, ये उस टाइप की बात हो रही है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, हाँ वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट, उसके बाद प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग और पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिसिस। टोटल इतनी प्रोफाइल्स हैं जिसके लिए पोस्ट निकाली गई है 146। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये जितनी भी प्रोफाइल का नाम आप सुन रहे हो ना, ये हाईली पेड प्रोफाइल्स हैं। हाईली पेड प्रोफाइल्स का मतलब इन पे सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो बैंक के पीओ को सैलरी मिलती है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सैलरी आपको इन पोस्ट पर मिलेगी। समझ रहे हो ना। तो जब प्रोफाइल ही इतनी अच्छी हैं तो भैया इनका क्वालिफिकेशन और डिटेल्स भी अच्छी होंगी ज़्यादा। तो यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, 26 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है बेटा, और 15 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। इंटरव्यू की डेट अभी अनाउंस नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछली जो वैकेंसी अभी जल्दी में ही आई थी अप्रेंटिस वाली, उसकी डिटेल्स आगे की तरफ बढ़ चुकी है। मतलब प्रोसेस फास्ट है, बहुत स्लो प्रोसेस नहीं चलता है बैंकिंग एग्जाम्स में। उसके बाद जब मैं एज की बात करता हूं तो देखो, डेप्यूटी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर की मैक्सिमम एज 57 साल, मतलब हाईली पेड जॉब। ठीक है, 57 साल, 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, मुझे लगता है फिर 3 ही साल की नौकरी होगी इनकी। आगे अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बैंकर की, 33 से 50 साल के बीच में। हाँ, ग्रुप हेड की बात करूं 31 से 45 साल के बीच में। टेरिटरी हेड की 27 से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए। हाँ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 24 से 35 साल। हाँ, वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट की 24 से 45 साल के बीच में। प्रोडक्ट हेड की प्राइवेट बैंकिंग जो है 24 से 45 साल, और पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिसिस 22 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जब मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन है, अब ये जान लेते हैं। तो जो सबसे पहली वैकेंसी है डेप्यूटी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, उसकी वैकेंसी 1 है, जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, देन उसके बाद अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां मैंने बेसिक लिख रखा है क्या क्वालिफिकेशन है। इनकी क्वालिफिकेशन को अगर डिटेल में जानना है तो हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का एक टेलीग्राम ग्रुप है और नोटिफिकेशन अड्डा का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसके ऊपर इस वैकेंसी की जो है आपको जो डिटेल पीडीएफ होती है वो मैंने डलवा रखी है, आपको मिल जाएगी। वहां से लिखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी करके, तो आप वहां से ले लेंगे। दूसरी चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना डिटेल में आपको व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी मेरे कहने पे फॉलो कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि बराबर आप लोग को अपडेट्स मिलती रहे। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, प्राइवेट बैंकर की 3 पोस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमबीए वालों को प्रेफर किया जाएगा। ग्रुप हेड की 4 पोस्ट है, ग्रेजुएशन एमबीए वालों को प्रेफर किया जाएगा।
टेरिटरी हेड की 17 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर 101 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट की 18 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग की 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिसिस की 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन मांगा गया है यहाँ पर। देन अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट होने वाला यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके फॉर्म की शॉर्टलिस्टिंग होगी। हाँ, फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के बाद आप लोग का कंडक्ट कराया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और एक जनरल सा मेडिकल टेस्ट। बैंकिंग के अंदर मेडिकल होना इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मेडिकल होता है जैसे पुलिस वुलिस की भर्ती में होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की, फॉर्म फ़ी क्या होने वाली है, तो 600 रुपये फॉर्म फीस है जनरल, EWS और OBC के लिए, प्लस टैक्सेस, मतलब जो भी GST लगेगा वो आप लोग का यहाँ पर होगा। ठीक है, देन उसके बाद जो दूसरे बाकी कैटेगरी के लोग हैं, SC ST PWD वुमेन्स, 100 प्लस टैक्स यानी 100 रुपये और प्लस जो आपके टैक्सेस हैं वो आप लोग के यहाँ पर पे करना होगा। जो GST से आजकल हो गया है कि फॉर्म फी पर GST अलग से पे करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग को मैं बताऊं सैलरी, मैंने कहा ना पैसा ही पैसा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जॉब चाहते किस लिए, ताकि हम वैल्यू अर्न करें, पैसा अर्न करें और उसके बाद अपनी चीज़ों को स्टेबल कर सकें। तो जो डिफेंस बैंकिंग वाला जो डेप्यूटी डिफेंस बैंकिंग एडवाइज़र है उसका 18 लाख पर एनम का क्या है पैकेज है। अगर हम बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में, तो देखो प्राइवेट बैंकर रेजिडेंस प्राइवेट तो 14 लाख से 25 लाख के बीच में, ग्रुप हेड के लिए 16 से 28 लाख के बीच में, टेरिटरी हेड के लिए 14 लाख से 25 लाख के बीच में, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 8 लाख से 14 लाख के बीच का पैकेज है। वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट की बात करें तो 12 से 20 लाख के बीच में, प्रोडक्ट हेड प्राइवेट बैंकिंग 10 से 16 लाख के बीच में, पोर्टफोलियो रिसर्च एनालिसिस 6 लाख से 10 लाख के बीच में आप लोग की यहाँ पर सैलरी होगी। और एक अच्छी बात आप लोग को बताऊं, इधर देखो लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, था आपकी पोस्टिंग कहां पर होने वाली है, आप यहां से देख लो कि जैसे अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट बैंकर रेजिडेंस प्राइवेट की बात करूं, हाँ, तो यहां पर देखो बेंगलोर में एक पोस्ट है, न्यू दिल्ली में एक पोस्ट है, पुणे में एक पोस्ट है। तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जॉब किस जगह पे लगने वाली है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे जहां रिक्वायरमेंट है वहां पोस्टिंग हो जाएगी। तो अच्छी बात है आप लोग के लिए ये कि यहाँ पर इस तरीके से पोस्टिंग होने वाली है। तो होप सो आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप नोटिफिकेशन अड्डा 24 से नोटिफिकेशन अड्डा, व्हाट्सएप ग्रुप नोटिफिकेशन अड्डा और इंस्टाग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम का लिंक, ये सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है ना, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करिएगा, हमारी टीम और मैं आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।